नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के उस गहराई में लेके चलने वाले हैं आपको, जहाँ पे मनुष्य जीवन स्वास्थ्य वर्धक कार्य संपन्न कर सकता है। जैसे कि मानव जीवन में स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। इस शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए ये शरीर को स्वस्थ होना भी आवश्यक है। इसी के दौरान हम चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ और बीमारी रहित होगा, तभी संभव रहेगा कि सबको, जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी प्रसन्न होगा। और हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी स्वस्थ, निरोग और समृद्ध बने रहें। तो आज दोस्तों चैप्टर हमारा इसी बात पे है कि मानव जीवन हमारा स्वस्थ कैसे रहे। इसके लिए हम ब्रह्मांड के उस गहराई में लेके आपको चलने वाले हैं, जहाँ से हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है बगैर दवा के। दवा तो आम बात हो गई, दवा तो हर एक खाता है, हर कोई व्यक्ति दवा खाता है, लेकिन दवा से बीमारी ठीक हो उसकी अपेक्षा बगैर दवा के भी क्या ठीक हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि बीमारी को बगैर दवा के भी ठीक किया जा सकता है? हमारे इस शरीर की संरचना में इस तरह का प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारी को दूर कर सकते हैं। बस उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, हमें ब्रह्मांड पर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास और ब्रह्मांड पे विश्वास जब होगा, यानी कि परमात्मा पे जब मैं विश्वास होगा, तभी सब कुछ संभव है। और ये विश्वास वो इतनी बड़ी चीज है जो कि सब कुछ संभव करा सकती है। बिलीव होना आवश्यक है। हेल्थ के लिए हमारे बिलीव होना आवश्यक है, और समृद्धि के लिए भी, और किसी भी चीज के लिए हमें बिलीव होना जरूरी है। हम जब यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए वो सब कुछ देता है जो हमें चाहिए होता है। अब हमको अगर चाहिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमें कोई बीमारी अगर लग गई है तो वो कैसे ठीक की जा सकती है? वो भी बगैर दवा के। कभी कभी आपने देखा होगा कि अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद जब कोई बड़ी भयंकर बीमारी कही जाती है, वो ठीक नहीं हो पाती है, तब एक हमारे गांव के झोला छाप डॉक्टर उसको ठीक कर देते हैं। वो कैसे होता है दोस्तों? वो ऐसे होता है जहां पर मरीज को विश्वास ही ना हो कि वो इस दवा से ठीक होगा, दवा से एलर्जी होने लगे, अंदर से विश्वास ना हो, अंदर से ये लगे कि डॉक्टर हमें परेशान कर रहा है, कि ये हमें दवा सही नहीं दे रहा है, ये हमें फायदा नहीं करेगी। जब हम ये विश्वास कर लेते हैं तो दवा वो वास्तव में फायदा नहीं करती है। और गांव के झोला छाप जो डॉक्टर हैं, वो एक मनोवैज्ञानिक तौर पे एक ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि मनोवैज्ञानिक तरीका समझाने का जो होता है समझा देते हैं, और उन पे विश्वास आदमी आसानी से कर लेता है कि वो अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको सही तरीके से समझाना अगर आ गया तो झोला छाप डॉक्टर भी आपको ठीक कर सकता है। कैसे? जब हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा यार पड़ोसी डॉक्टर है, वो कह रहा है कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, उसने विश्वास दिला दिया कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी, और ये बीमारी हम जान गए हैं क्या बीमारी है, और ये बीमारी हमारी चुटकियों का खेल है, हम आपको ठीक कर देंगे। तब हमें विश्वास हो गया कि हाँ यार ये डॉक्टर ठीक कर देगा, कहता है तो ये ठीक कर देगा, ये कईयों को ठीक किया है इसने, लगता है हमें भी ठीक कर देगा और हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। और उसी विश्वास के साथ जब हम उस दवा को खाते हैं तो दवा कम, विश्वास ज्यादा फायदा करता है। यहाँ पे दवा उतना नहीं फायदा करती, यहाँ पे विश्वास फायदा करता है कि हम ठीक हो जाएंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि हम इस दवा से ठीक होने वाले हैं, तो अवश्य ठीक हो जाते हैं।
एक तरीके से मान लीजिए जो न्यूरो साइंस है उसके अनुसार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार आते हैं वो विचार हमारे विश्वास के साथ में पूरे शरीर के तंत्रिकाओं में उतर जाते हैं और वो वाइब्रेशन जो हमारे खून में, हमारे ब्लड में और हमारी तंत्रिकाओं में, नसों में वो जो जाता है, उसी वाइब्रेशन से सारा सर्कुलेशन अपने आप ठीक होने लगता है। हमें विश्वास हो जाता है कि ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, ऐसे प्रतिक्रिया पहुंचाता है तंत्रिकाओं में। तो प्रत्येक तंत्रिका में जो विचार पहुंचता है उसी के अनुरूप कार्य होता है शरीर में। जैसे ब्रह्मांड में जो बात जाती है वो ही ब्रह्मांड हमें वापस भेजता है। तो दोस्तों आज हम ये समझ लें कि यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देता है जिस पे हमें विश्वास होता है। हम विश्वास के साथ जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वही कभी कभी हो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि कभी न कभी 24 घंटे में एक बार सरस्वती गले पे विराजमान होती। वो क्या होता है? एक विश्वास, आदमी जिस आवाज को, जिस बात को, जिस वाइब्रेशन को पकड़ लेता है विश्वास के साथ, वही सच होने लगता है, वही सच हो जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए ब्रह्मांड हमें जो भी दे रहा है वो कहीं न कहीं हमारे कर्मों, हमारे विचारों के वजह से देता है। हम जो विचार बनाते हैं, जिस पे हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है, जो थॉट्स होते हैं, उन्हीं के वाइब्रेशन से हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा की गति उत्पन्न होती है, वो वाइब्रेशन जो हमारे शरीर में पूरे दौड़ता है। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी कैदी को एक सुई चुभोई गई, लेकिन उससे पहले उसको विश्वास दिला दिया गया कि उसको कोबरा से कटवाया जाएगा। अब कोबरा ने डसा भी नहीं, सुई से चुभोई गई और कैदी की मृत्यु हो गई। उसमें मेन कारण ये था कि उसे विश्वास हो गया। विश्वास, सबकॉन्शियस माइंड जब एक बार विश्वास कर लेता है तो उसी तरह से हार्मोन्स, केमिकल्स सब शरीर के लिए, तंत्रिकाओं के लिए रिलीज करने लगता है। तो वो पूरी सभी नसों में, सभी ब्लड में वो बराबर दौड़ने लगता है, वो विश्वास के साथ। विश्वास जो कहता है ना, न्यूरो साइंस भी यही कहती है, जो हमारा अध्यात्म कहता है वही न्यूरो साइंस भी कहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले अभ्यास बताते हैं आपको, इसके लिए क्या करना है। दोस्तों अभ्यास ये है कि सबसे पहले हम शांति से बैठें, गर्दन को सीधी करें, 3 गहरी सांसें लें। आइए अभ्यास कीजिए हमारे साथ। 3 गहरी सांसें लें और ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, जैसे ओम। इस तरह से दोस्तों 3 गहरी सांसें लेकर के और लंबी गहरी सांसें लीजिए और एक ध्वनि, ओम की जो ध्वनि है, इससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जो कंपन उत्पन्न होता है, उससे मन एकाग्र होने लगता है। हमारे फालतू विचारों का, निगेटिव विचारों का आदान प्रदान कम होने लगता है। इस तरह से हम लगातार जब 3 सांसें लेते हैं और लंबी गहरी देर तक, दूरी तक, तो उसमें ये होता है कि निगेटिव विचारों का बाहर से आना बंद होने लगता है और हमारा ध्यान अपने कुंडलियों पे होता है, हमारे जब मस्तिष्क पे हमारा ध्यान होता है तो ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है और ध्यान में हम अपने शरीर को एकाग्र कर पाते हैं। जब अपना शरीर एकाग्र होगा तभी ये फालतू के विचार नहीं आएंगे, निगेटिव विचार जब आने बंद हो जाएंगे तो एक शांति जैसा महसूस होगा। जब अपने अंतरात्मा में, आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो वाइब्रेशन होगा वो शांतिपूर्ण जब होगा तो ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से बराबर जुड़ने लगेगा और शांति प्रदान होने पर, शांति मिलने पर आराम से हम अपने मन को शांत कर पाएंगे। जब मन शांत होगा फिर हमको वो विचार सोचना है, पॉजिटिव विचार जो विश्वास से भरा हो। फिर हमको विश्वास करना है यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे विश्वास करना है।
कि ब्रह्मांड हमें वो सब देगा जो हमें चाहिए। ब्रह्मांड से आप विश्वास करके एक बार कनेक्ट होइए और ब्रह्मांड से कहिए, हे ब्रह्मांड, हम जो कह रहे हैं ये सच है कि हम बिल्कुल निरोग हैं, हमें कोई रोग नहीं है और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी ये जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। आज हम इस तरह से ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हैं और ब्रह्मांड से बोलते हैं कि हम इस तरह से अपना संतुलित भोजन कर रहे हैं और वो चीजें हम दवा के रूप में उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में जो बीमारी है, ब्रह्मांड हमें पूरा विश्वास है वो ठीक हो जाएंगी। और हम ठीक हो रहे हैं, दिन पर दिन ठीक हो रहे हैं। प्रतिदिन ये सोने से 5 मिनट पहले और जागने से तुरंत बाद 5-10 मिनट तक आप ये विचार लगातार पर डे ब्रह्मांड में आप वाइब्रेट करेंगे, पहुंचाएंगे। ये विचार बोलेंगे, ये थॉट बोलना है आपको, अफर्मेशन बोलना है कि हम ठीक हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारा शरीर में कोई रोग नहीं है, सब धीरे धीरे शांत हो रहा है, सब रोग समाप्त हो रहे हैं और हमारा हेल्थ अच्छा हो रहा है, हम हेल्थफुल हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह से प्रतिदिन ये कहिए कि आज हम जो कुछ हुआ ब्रह्मांड को बहुत बहुत धन्यवाद, हम थोड़ा ठीक हुए हैं, हमें स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, इसलिए ब्रह्मांड को धन्यवाद, आभार प्रकट करिए। और एक बार फिर ये बोलिए कि आज की अपेक्षा 1% कल और हम ठीक होंगे। सुबह उठिए तो कहिए कि हम कल की अपेक्षा और 1% ज़्यादा ठीक हो जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है ब्रह्मांड पे, हम धीरे धीरे 1% बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य की तरफ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। अब हमें कोई स्वास्थ्य की फिक्र नहीं, जो कुछ बीमारी थी हमने ब्रह्मांड आपको सौंप दी है, जो कुछ समस्या थी आपको सौंप दी है, जो भी निगेटिविटी थी हमारे अंदर, जो भी नकारात्मक विचार थे वो हमने आपको दे दिया है, ये आप संभालो, हमसे अब ये बोझ नहीं संभलता। अब हमको सकारात्मक विचार चाहिए, हमको पॉजिटिव विचार चाहिए, हमको पॉजिटिव शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, हमें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हे ब्रह्मांड, हमें स्वस्थ कर रहे हैं आप और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन सुबह और शाम सोने के टाइम और सुबह जगने के बाद प्रतिदिन आप यही इंफॉर्मेशन अगर बोलते रहे, यही अफर्मेशन अगर बोलते रहे, इंफॉर्मेशन आप देते रहे ब्रह्मांड को, यही संदेश जब जाएगा ब्रह्मांड को तो ब्रह्मांड आपके शरीर को स्वस्थ करना शुरू कर देगा। बस विश्वास बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब आप विश्वास कर लेते हैं कि हमारा शरीर ठीक हो रहा है, आज हम और स्वस्थ हो रहे हैं, आज हम बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो फिर आप धीरे धीरे आराम से सर्व बीमारियों से मुक्ति पा जाएंगे और कोई बीमारी शरीर में नहीं रहेगी। जो आप चाहेंगे ब्रह्मांड वो अवश्य पूर्ण करेगा। जब भी आप विश्वास के साथ ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर के एक ध्यान योग के द्वारा आप अपने शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं और जब भी आप चाहेंगे ब्रह्मांड आपको वो सब देगा जो आपको चाहिए। बस आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए ब्रह्मांड पे और अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को स्वस्थ रखने के लिए आपको अंतरात्मा पर भी विश्वास होना चाहिए कि आत्मा सब कुछ करती, शरीर में वो ताकत है कि आप इसको ब्रह्मांड ही समझिए, ब्रह्मांड की देन है, इसमें वो ताकत है, वो सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए सक्षम है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में स्वयं ठीक हो सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके शरीर को पूर्णतः स्वस्थ कर सकता है, ये बिल्कुल निश्चित है। आज न्यूरोसाइंस भी इस बात को बिल्कुल पक्का एक
करता है। और आध्यात्म भी कहता है जब आप ईश्वर पे पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, जब आप ईश्वर पे पूर्णतः विश्वास कर लेंगे तो परमात्मा भी आपको वह शक्ति देगा जो आपको चाहिए। ऋषि मुनियों ने इस बात को समझा, वो आध्यात्म में परमात्मा को ध्यान लगा करके अपनी सारी बीमारियों को ठीक किया। अब ये बताइए, आज अंग्रेजी दवाइयाँ इतनी ज़्यादा जरूरत है, सुबह एक गोली खाया, सर दर्द हुआ एक गोली खा लिया ठीक, लेकिन ये बताइए क्या पहले भी ऐसा कुछ था कि ये दवाइयाँ मौजूद थी? अंग्रेजी दवाइयाँ जो है आज, जो हमें आपको लाखों रुपया लगा करके और ठीक कर देते हैं डॉक्टर लोग वो दवाइयों से, वो दवाइयाँ क्या पहले थी? क्या एलोपैथ पहले था? नहीं था। आयुर्वेद था, जड़ी बूटियाँ थी, ये पेड़ पौधों से ही ठीक हो जाते थे। क्या कारण था? कि हमें विश्वास था कि ये जड़ी बूटी का लेप हम लगा लेंगे शरीर पे तो हमारी त्वचा ठीक हो जाएगी, ये जड़ी बूटी पीस कर हम पी लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और होता भी था और ठीक भी हो जाते थे लोग। ऋषि मुनि तो कोई दवा करे बगैर ही ठीक हुआ करते थे। कहते थे वो योग माया से ठीक हो जाते थे। योग माया क्या है? वही ध्यान अर्थात मेडिटेशन, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान अर्थात मेडिटेशन, योग साधना, ये सब इतने कारगर हैं कि अगर आप सही तरीके से इनका उपयोग अपने शरीर पर करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ अगर ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो आपकी सारी समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाएंगी, देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके और अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रह्मांड।